ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। Hello guys, welcome again to my YouTube channel. We are eagerly waiting for this part, Research Aptitude, UGC NET Paper 1. काफ़ी सारा कंटेंट हमने पहले पढ़ लिया है एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने कंसेप्ट वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा मेजरमेंट स्केल। ठीक है, डेटा मेजरमेंट स्केल में 4 स्केल्स होते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। एक बार ज़रा देख लेते ये क्या है। पढ़ रहे हम लोग डेटा मेजरमेंट स्केल। सबसे पहला स्केल इसमें नॉमिनल स्केल। अब नॉमिनल स्केल में क्या आता है? बेसिकली नेम्ड वेरिएबल्स। ठीक है, जितने भी नेम्ड, ठीक है, नाम वाले वेरिएबल्स है, ठीक, वो सब नॉमिनल स्केल में आ जाते हैं। ऑल्सो टर्म्ड एज क्लासिफिकेटोरी स्केल, ए वेरिएबल क्लासिफाइड इनटू 2 और मोर कैटेगरीज। ठीक है, कोई भी वेरिएबल जब 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है तब भी वो नॉमिनल में आता है। फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, बॉय गर्ल, ठीक है, टीचर स्टूडेंट, ठीक, इस टाइप से ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है। सेकंड जो स्केल है वो है ऑर्डिनल स्केल। नाम में इसका ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर। ऑर्डर वो जोमेटो स्विगी वाला नहीं, वो जो क्रम से लगाते हैं ना, वो नेम्ड प्लस इन ऑर्डर। ठीक है, ये नेम्ड तो होता ही है, मतलब इसमें नॉमिनल का तो प्रॉपर्टीज़ है ही, साथ ही साथ इन ऑर्डर होता है, मतलब रैंकिंग वाइज होता है। रैंकिंग ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, इस टाइप से। कैन बी ग्रुप्ड नेम एंड रैंक्ड ऑल्सो, ये नेम में भी ग्रुप हो सकता है, रैंक में भी नेम हो सकता है, और ये भी अगेन क्वालिटेटिव नेचर का होता है। थर्ड जो स्केल है हम लोग का वो है इंटरवल स्केल। नेम्ड प्लस इन ऑर्डर प्लस प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स। नेम है, ऑर्डर में भी है, और एक नया चीज़ इसमें घुस रहा है, प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित गैपिंग रहेगा उसमें। एग्जाम्पल से भी समझा दे रहे। ये भी ये क्वांटिटेटिव मेजर का होता है, क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन एन एग्जैक्ट मैनर। यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग मेजर कर सकते हैं वेरिएबल को, यही कहने का मतलब था यहाँ पर। प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन, ठीक है, मेजरेबल। फॉर एग्जांपल 1 2 5, 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, 2 और 5 के बीच में 3 का गैप है, तो ये प्रोपोर्शनेट इंटरवल नहीं हुआ। ठीक है, 1 2 3 4, अगर ऐसे देखें तो सबके बीच में एक एक का गैप है, तब इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनेट इंटरवल। देयर कैन बी ए आर्बिट्रेरी ज़ीरो। आर्बिट्रेरी ज़ीरो मतलब जो ट्रू ज़ीरो नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री एंड 40 डिग्री, 60 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट सेल्सियस जो है वो 0 डिग्री में, ये हो गया ट्रू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि ये सी दिखा रहा है। लेकिन अगर 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो, यहाँ तो यहाँ ट्रू ज़ीरो। लेकिन इसी को अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, जहाँ तक इसका वैल्यू है शायद -32, बस चेक करना पड़ेगा कितना है। जहाँ तक मेरे को याद है कि इसका वैल्यू होता है इस, एक मिनट, 0 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट -32, ओ सॉरी, सिर्फ 32 डिग्री। ठीक है, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो फ़ारेनहाइट में 0 नहीं दिखाएगा, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा। तो लेकिन ये भी तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट ही है फ़ारेनहाइट का। यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 32 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया ट्रू ज़ीरो।
ठीक है। और ये ट्रू नहीं बोलेंगे, ये भी आर्बिट्रेरी है, क्योंकि जीरो से माइनस भी तो हो जा सकता है, एकदम जीरो से स्टार्ट तो हो नहीं रहा। तो फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ये 32 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 32 डिग्री भी रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस को इन द फॉर्म ऑफ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज आर्बिट्ररी जीरो। और लास्ट स्केल है रेशियो स्केल, नेम्ड भी होगा, इन ऑर्डर भी होगा, प्रोपोर्शनेट भी होगा। कैन एकोमोडेट एब्सोल्यूट जीरो। अब यहाँ पर अब बात आ जाता है एब्सोल्यूट जीरो का, मतलब जीरो यहाँ पर है वो भी ट्रू फॉर्म में, मतलब ट्रू जीरो। ये भी अगेन क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, एग्जाम्पल किलोग्राम, ग्राम, ऑल मेजर्स। अब जैसे किलोग्राम है वो तो जीरो से स्टार्ट होगा, ग्राम से जीरो से स्टार्ट होगा, -0.1 तो आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो है रादर देन आर्बिट्ररी जीरो। एब्सोल्यूट मतलब ट्रू जीरो। इसको अब मैंने थोड़ा सा समझने के लिए, ये मैंने थैंक्स टू माय ऑनरेबल प्रोफेसर जिन्होंने मुझे ये प्रोवाइड किया था आसान भाषा में समझने के लिए। ठीक है, ये डेटा मेजरमेंट स्केल है। ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नॉमिनल में हम लोग इक्वल टू नॉट इक्वल टू डेटा ले सकते हैं, ऑर्डिनल में इक्वल टू नॉट इक्वल टू ले ही सकते हैं, साथ ही साथ लेस देन मोर देन का भी डेटा ले सकते हैं। इंटरवल में ऑर्डिनल का दोनों आ गया, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, प्लस माइनस। और रेशियो में सब आ जाता है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आर्बिट्रेरी जीरो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिर्फ रेशियो में, सॉरी, सिर्फ इंटरवल और रेशियो में होता है, बाकी दोनों में, नॉमिनल ऑर्डिनल में नहीं है। ट्रू जीरो सिर्फ अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा कि सिर्फ एक में होता है, रेशियो में, बाकी किसी में भी नहीं होता है। एप्रोप्रिएट एमओसीटी, एमओसीटी यहाँ पर है मतलब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, कि सही मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या होगा स्टैटिस्टिक्स का। तो नॉमिनल में मोड सही है, ऑर्डिनल में मोड और मीडियन सही है, इंटरवल में मोड, मीडियन, एरिथमेटिक मीन सही है, और रेशियो में मोड, मीडियन, एरिथमेटिक मीन के साथ ज्योमेट्रिक मीन एप्रोप्रिएट माना जाता है। टाइप्स ऑफ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, नॉमिनल में डिस्क्रीट, सॉरी डिस्क्रीट वेरिएबल। और डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है होल नंबर, होल नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 119, कुछ भी इस टाइप का, मतलब पूरा नंबर रहेगा। और इंटरवल में कंटिन्यूस, रेशियो में कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब होता है एनी वैल्यू, एनी वैल्यू मतलब 2.167, ये भी एक वैल्यू है, 3.8 ये भी एक वैल्यू है, ठीक है, या 175.02 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी एक वैल्यू है। कंटिन्यूस का मतलब ये एनी नंबर, डिस्क्रीट मतलब होता है सिर्फ होल नंबर। एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन में नॉमिनल में ज़रूरत नहीं है, ऑर्डिनल में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटरवल में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेशियो में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एग्जांपल, नॉमिनल का मेल फीमेल, ऑर्डिनल का फर्स्ट सेकंड थर्ड, इंटरवल का सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, और रेशियो में सब कुछ आ जाता है, ऑल रेशियो। अब इसके बाद हम लोग आ गए हैं हाइपोथेसिस में। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब होता है परिकल्पना। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, इसी को हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो लिखने का भी तरीका अलग अलग होता है, कहीं पर हाइपोथेसिस लिखा हुआ रहता है, कहीं पर हाइपोथेसिस लिखा हुआ रहता है, SIS, जब SIS है लास्ट में मतलब वो सिंगुलर फॉर्म में, वहाँ पर एक ही हाइपोथेसिस है, और जब एक से ज़्यादा हो तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, मतलब मोर देन वन। अब देखिए क्या है मीनिंग। वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट ट्रूथ but have a hunch about the outcome. The hunch or prediction about the outcome is called hypothesis. हम लोग असलियत एकदम सही एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं जानते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड प्रेडिक्शन कि क्या हो सकता है वो भले पता लगाया जा सकता है या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, इस एजुकेशनल गेस को, ठीक, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज एजुकेटेड गेस, ये पढ़ा लिखा गेस मतलब साइंटिफिक वे में जब हम लोग गेस करते हैं तब उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है।
इसमें एक चीज़ आता है कि सिक्स थिंकिंग हैट्स करके एक बुक है जो कि लिखा था एडवर्ड डे बोनो ने 1985 में। फंक्शन क्या है हाइपोथेसिस का? ब्रिंग्स फोकस, क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी टू रिसर्च। क्लैरिटी लाता है, फोकस लाता है, स्पेसिफिक चीज़ों पर फोकस करता है रिसर्च में। हेल्प्स इन मेकिंग द सैम्पल डिज़ाइन जो रिसर्च का होता है उसको बनाने में हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स द फॉर्मुलेशन ऑफ ए थ्योरी, थ्योरी को कैसे फॉर्मुलेट करना है, थ्योरी को कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें हेल्प करता है हाइपोथेसिस। और एक चीज़ आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, हम लोग क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के ही बेसिस पर हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं। और हाइपोथेसिस में दो चीज़ आता है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, एक हो गया नल हाइपोथेसिस और हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आर ए फिशर वॉज द फर्स्ट टू यूज एक्सपेरिमेंट फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। ठीक है, आर ए फिशर एक बहुत ही फेमस नाम है इसमें हाइपोथेसिस के एरिया में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ए मेथड फॉर टेस्टिंग ए क्लेम और हाइपोथेसिस अबाउट ए पैरामीटर इन द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में जो पैरामीटर है उसमें पता लगाना कि देयर इज ए डिफरेंस या फिर देयर इज नॉट ए डिफरेंस, डिफरेंस है कि नहीं है। पहला जो हाइपोथेसिस में आता है होता है नल हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग H0 करके शो करते हैं। So null hypothesis या H0 is a statement about population parameter such as the population mean। ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड, ये हो गया पॉपुलेशन, एक मिनट, पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड इज कॉल्ड called in stats। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन पैरामीटर आर डिफाइंड एज न्यूमेरिक क्वांटिटी दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ठीक है। पॉपुलेशन पैरामीटर या पॉपुले जो है वो, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन, वो बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट अज्यूम टू बी ट्रू, कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो जो फैक्ट है वो ट्रू है। नल का मतलब होता है नो डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नल हाइपोथेसिस में लोग चेक करते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स सच एज बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैम्पल मीन। पॉपुलेशन मीन फॉर एग्जांपल हो गया म्यू और सैम्पल मीन हो गया फॉर एग्जांपल एक्स बार, और बिटवीन टू सैम्पल मीन्स एंड सो ऑन, ऐसे करके हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर जो जानने वाला चीज़ है कि नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बना हुआ है बेल शेप में। ठीक है, अब टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट हम लोग आगे जानेंगे, फिलहाल अभी इतना समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक नल हाइपोथेसिस हम लोगों ने बनाया। ठीक है, अब उसमें होता है कि हम लोग लेते हैं 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस LOS। 5% मिस्टेक हो सकता है, लेकिन अगर वो चीज़ 95% के अंदर आ गया तो फिर उसको सही माना जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5%, अब ये अगर बीच में है, ये बीच वाला पार्ट है, तो इधर 2.5 और इधर 2.5%। अब इस एरिया में ये जो यहाँ से जा रहा है, ये तो
तो ये सही से बनाना जो भी है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर अगर वो चीज़ पड़ गया जिसको क्रिटिकल रीजन बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग का डेटा फॉल कर गया, इसका मतलब रिजेक्ट करेंगे हम लोग, एक्सेप्ट नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस को। सेम सिमिलर वे में अगर इस वे में आ गया, लेफ्ट से राइट में आ गया, इधर भी सेम रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये बाद बाकी का एरिया 5% को छोड़ के जो 95% वाला है, ठीक है, 95% इसको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं। ये 5% हो गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये 95% हो गया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये बोल सकता है कि हाँ 95% का बीच में यहाँ पड़ गया, यहाँ पड़ गया, यहाँ पड़ गया, तो मेरा डेटा रिलायबल है और हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे S0 को। ठीक है। ठीक है। तो एक्सेप्ट ये एक सही टर्म नहीं होता है। हम लोग जब भी स्टैटिस्टिक्स का बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फेल टू रिजेक्ट। फेल टू रिजेक्ट का ऑटोमेटिकली मतलब ही आ जाता है एक्सेप्ट। यहाँ पर खाली समझाने के लिए लिखे थे कि एक्सेप्ट दी S0, बट जो सही फॉर्मल तरीका है स्टैटिस्टिक्स में लिखने का वो होता है फेल टू रिजेक्ट, विच मीन्स एक्सेप्ट। आई होप समझ आया होगा। नल के बाद आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग H1 से शो करते हैं। इफ H0 is rejected as sample mean falls in the rejection region, then H1 is accepted। ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो एरिया था हम लोग का क्रिटिकल रीजन का, ये वाला, ये इरेज होगा क्या? हाँ हो रहा है, हो रहा है। हाँ। ये जो एरिया था इधर 2.5% का, ये इधर जो एरिया था 2.5% का, अगर यहाँ पर हम लोग का कहीं पर डेटा आ गया, ठीक है, यहाँ पर अगर आ गया या फिर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली होता है कि हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं नल को। और रिजेक्ट जब हम लोग करते हैं नल तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ठीक। इट मीन्स दैट एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू स्टेटेड इन H0। ठीक है, या तो ज़्यादा है या तो कम है या उसके बराबर है। ठीक। नो डिफरेंस। ठीक है, यहाँ था नो डिफरेंस, यहाँ पर फिर था इक्वल टू दी स्टेटेड इन द H0, मतलब एज नल के बराबर है। स्टेप 2, हम लोग का स्टेप 1 फाइनली ख़त्म हुआ, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब हम लोग आ गए हैं स्टेप 2 में, जो कि है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टडी डिज़ाइन। जो जिनका पेपर 2 कॉमर्स होता है उनका एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, वो लोग नल हाइपोथेसिस, पूरा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला चैप्टर है उनका तो वो सिलेबस में ही है, तो डिटेल्स में वहाँ से पढ़ने से और भी ज़्यादा पता चलेगा। हम लोग का पेपर 1 के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। स्टेप 2 है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टडी डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करने का स्टेप। इट इज़ अ रोड मैप टू कैरी आउट द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ रिसर्च स्टडी और व्हाट टाइप ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड फॉर एनालिसिस। रोड मैप है, फ्रेमवर्क है, क्वेश्चन कैसे सेट करना है, क्या स्कोप होगा रिसर्च स्टडी का, कैसा डेटा कलेक्ट करना है। रिसर्च डिज़ाइन ऑल्सो डिफाइंड एज प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू गेट आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस। प्लान है इसमें, स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टिगेशन का, ताकि हम लोग अपना रिसर्च क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सके। इट इंक्लूड्स objectives of research study, selection of method of data collection, sources of information, tools for data collection, data analysis either qualitative or quantitative। ये सब easy point है। थर्ड स्टेप हम लोग का आता है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, मतलब रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या टूल्स। अब डेटा क्या है? रिप्रेजेंट्स फैक्ट अबाउट हाइपोथेसाइज्ड वेरिएबल्स। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए हम लोग को वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ता है, और जो वेरिएबल कलेक्ट करते हैं वो अल्टीमेटली होता तो डेटा ही है ना। एनालाइज टू डिटरमाइन कंसिस्टेंसी विद प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन के साथ कंसिस्टेंसी बना रहा है इसलिए उसका एनालिसिस करते हैं। डेटा एंड प्रेडिक्शन आर कंसिस्टेंट, डेटा अगर डेटा और प्रेडिक्शन कंसिस्टेंट हुआ तो हाइपोथेसिस सपोर्ट होता है, और डेटा और प्रेडिक्शन इनकंसिस्टेंट रहा तो हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं होता है।
आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, ऐसे तो क्वांटिटेटिव ये क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। सबसे पहले आता है प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम for the purpose of current research product based on survey observations and experimentation. They are expensive and difficult to acquire. They are but reliable. प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा जिसका पहली बार हम लोग कलेक्ट करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन ईयर से या पूछताछ करके। ये काफ़ी खर्चीला होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है इसको जमा करना, लेकिन हाँ थोड़ा मेहनत करने के बाद डेटा रिलायबल होता है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड फील्ड से वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड जो डेटा है वो है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, जो प्राइमरी नहीं है वही सेकेंडरी है। कलेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज टीवी, रेडियो, गूगल, इंटरनेट, मैगजीन। दे आर इनएक्सपेंसिव एंड क्विक मेथड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। नीड टू वेरीफाई डेट वेदर द डेटा रिलेवेंट टू योर स्टडी और नॉट। सेकेंडरी डेटा जैसे इंटरनेट से कोई डेटा ले लिए, मनी कंट्रोल से, स्क्रीनर से कोई डेटा ले लिए, इंटरनेट, मैगजीन, टीवी से ले लिए, या किसी के पास डेटा अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा को जब हम यूज़ करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा में आ जाता है। लेकिन वो चेक करना वो ज़रूरी है कि डेटा रिलायबल है कि नहीं, सही है कि नहीं, क्योंकि गलत डेटा गलत रिजल्ट देगा फिर। आज यहीं तक करके छोड़ देंगे। टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेटा में सिर्फ एक पकड़ेंगे, ऑब्जर्वेशन डेटा, ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेटा में पहला मेथड आ गया, यूज्ड इन बिहेवियरल साइंस अबाउट कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा बाय इन्वेस्टिगेशंस ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रेलेवेंट पीपल, एक्शन, सिचुएशन विदाउट आस्किंग रेस्पोंडेंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ करते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं कि एक जो रिस्पोंडेंट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या एक्शंस ले रहा है, उसको बस एक रिसर्चर ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद उसके बेसिस में वो डेटा कलेक्ट कर लेता है अपना हिसाब से। लिमिटेशंस क्या है इसका, एक्सपेंसिव है। देयर आर मेनी बिहेवियरल एक्सपर्ट, दे मे नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। बहुत सारा ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है जो कलेक्ट जो पकड़ में नहीं आ रहा है रिसर्चर का। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटर एज ए रिसर्चर कैन नॉट मेजर द फीलिंग्स, बिलीव एंड एटीट्यूड्स दैट मोटिवेट्स बाइंग बिहेवियर। मार्केटर है वो कस्टमर का फीलिंग्स, कस्टमर का बिलीफ सिस्टम, कस्टमर का एटीट्यूड, कस्टमर का मोटिवेशन वो मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपना तरफ से सोचेगा, अपना परसेप्शन लगाएगा। सो डेट्स ऑल, थैंक यू। कल हम लोग करेंगे सर्वे मेथड। यार थोड़ा सा पकड़ ही लेते हैं, ये पेज पूरा ख़त्म हो जाएगा। सर्वे मेथड सिंपल है, मोस्ट सूटेड फॉर गैदरिंग डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन में सर्वे बहुत काम आता है। एडवांटेज है कि जल्दी हो गया, जल्दी कलेक्ट होता है, खर्चा कम है। हेल्पफुल टू कलेक्ट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिंपल। इसका लिमिटेशंस भी देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लिमिटेशंस है कि प्राइवेसी इशू है भाई, अपना हम क्यों बताए डाटा। आप बायसनेस अपना हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करिए, पूछा जा सकता है। तो आज फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। लास्ट वीडियो में 0 व्यू आया था। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ।